अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सिस्टम में एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले हमने बाइनरी सिस्टम डिटेल में पढ़ा हुआ है कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बेस 5 क्या होता है। सारी वीडियोस चैनल पर मौजूद है, तो उनको पहले वॉच कर लें, तो फिर आपको इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की समझ आसानी से आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर लेट सपोज मैं दो बाइनरी नंबर ले लेता हूं 1011 और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूं 1111। ये दो बाइनरी नंबर्स हैं मेरे पास। बाइनरी इसलिए है क्योंकि इनका बेस क्या होगा, 2 होगा और 1 और 0 के अलावा कुछ भी इसमें नहीं आएगा, सिर्फ 1 और 0 से ये बनते हैं बाइनरी नंबर्स। तो अब इनको मैं ऐड करता हूं। तो यहीं से एडिशन स्टार्ट करेंगे जिस तरह हम डेसिमल को ऐड करते हैं। बिल्कुल डेसिमल में मैंने आप लोगों को एक तरीका समझाया था, वो डेसिमल नंबर का जो मैकेनिज्म आप लोगों को मैंने समझाया था ना कि किस तरह से डेसिमल नंबर ऐड होते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो वही सारा मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होगा। तो अगर वो वीडियो भी आप लोगों ने वॉच नहीं की तो पहले जाके उस वीडियो को वॉच कर लें, वही मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो इसको समझने में और भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो वो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था ना, तो वो कि जौन सा बेस होना तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अब अगर वन को अगर मैं 1 के साथ ऐड कर लूँ तो 1 + 1 से क्या आ जाएगा, ये तो सबको पता है ना, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। अब अगर मैं 1 + 1 यहाँ नीचे 2 लिख लूँ तो क्या ये ठीक होगा? नहीं भाई, ये तो गलत होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में 1 और 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो अब ये 2 जो है ना, इसको 1 और 0 के रेंज में लाने के लिए मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा बाइनरी का बेस, और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो 2 - 2 से आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। और कितनी बार मैंने ये 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट किया ना, तो वो 1 में यहाँ पे कैरी में लेके चला जाऊंगा। यही मेथड मैंने डेसिमल में पढ़ाया था और वो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब 1 + 1 + 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अगेन मैं 3 नहीं लिख सकता, तो 3 को रेंज में लाने के लिए इससे अगेन बेस को सब्ट्रैक्ट कर लो बाइनरी। 3 - 2 = क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मतलब 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कितनी बार ये 2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट किया ना, तो उस 1 को यहाँ पे कैरी में लेके चले जाओ। अब 1 + 0 + 1 क्या बन जाएगा, अगेन 2 बन जाएगा। और 2 को करने के लिए अगेन इससे 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। यहाँ 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा 0। और वो कितनी बार 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सिर्फ एक ही बार ना, तो 1 यहाँ पे कैरी में आ जाएगा। अब 1 + 1 + 1 क्या बन जाएगा, अगेन 3 बन जाएगा। 3 को रेंज में लाने के लिए इससे 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 - 2 हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ 1 लिख लो। और कितनी बार 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सिर्फ एक ही बार, तो 1 कैरी हो जाएगा। लेकिन कैरी कहाँ पे होगा, यहाँ तो कुछ और नंबर्स नहीं है ना, तो हम इधर ही लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इन दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर लूँ, इन दोनों को, तो इसका आंसर क्या आएगा, 111010। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बाइनरी की एडिशन की समझ आ गई होगी। ये इंतहाई आसान है और NTA, FTA, ईटा वगैरह में इससे क्वेश्चंस कई बार मैंने देखे हैं, आते हैं। हाँ, चलो एक एग्जांपल के तौर पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी लेते हैं कि आप लोगों को वो भी समझ आ जाए। तो लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 1 1 1 और इसके साथ ऐड करना चाहूँ 1 1 1, अगेन करना चाहूँ 1 1 1। अब ये 3 बाइनरी नंबर्स मैंने ले लिए और इनके साथ ऐड करने वाला हूँ, इन सबको मैं ऐड करने वाला हूँ। 3 बाइनरी नंबर ले लिए मैंने, सही है। अब इनको मैं ऐड करने वाला हूँ, तो 1 + 1 + 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 को रेंज में लाने के लिए अगेन इससे बाइनरी का बेस सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 - 2 बन जाएगा 1। और 2 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिर्फ एक ही बार, तो ये वाला 1 यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिख लो। और जितनी बार सब्ट्रैक्ट किया वो यहाँ पे आता है, तो सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट किया तो वो यहाँ पे लिख लो। अब अगेन 1 +
1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 4 तो बाइनरी में नहीं होता, तो रेंज में लाने के लिए बाइनरी का बेस सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 माइनस 2 बन जाएगा 2। अब 2 भी तो नहीं होता ना बाइनरी में, तो अगेन इससे 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 माइनस 2, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। और 2 को कितनी बार मैंने 4 से सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गई, फिर अगेन इस 2 से दोबारा 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इस 2 को यहाँ पे लिखा और अगेन इससे 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो मतलब 2 बार मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो अब कैरी में क्या जाएगा, 2 जाएगा, लेकिन बाइनरी में तो 2 नहीं होता ना, और 2 का बाइनरी क्या है, वो है 1 0। 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 होता है। ये भी मैंने समझाया है कि किस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वॉच कर ले, तो ये भी समझ आ जाएगी। तो 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 होता है। तो इसका ये मतलब है कि जो 2 अब कैरी होगा, जो ये 2 कैरी होगा ना, जो ये 2 कैरी होगा, ये वाला, ये 2 जो कैरी होगा, ये असल में क्या कैरी होगा, ये 1 और 0 कैरी होगा। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 कैरी हो जाएगा, और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। सही है, 0 इसके ऊपर आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 बन जाएगा। तो 3 को अगेन मैं नहीं लिख सकता, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। और कितनी बार 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो 1 इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में ऐड होके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब 2 तो अगेन बाइनरी में नहीं होता, तो 2 को 2 से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कितनी बार किया, एक ही बार किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 1 को मैं कहाँ पे कैरी कर लो, और नंबर ही नहीं है तो मैं यहाँ पे ही लिख लूंगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा आंसर। तो आप लोगों ने ये भी सीख लिया। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई कि लेट्स सपोज अगर मैं 2 बार सब्ट्रैक्ट कर लूँ या 3 बार सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो 3 बार सब्ट्रैक्ट करने पर आप लोगों ने फिर 3 कैरी करना होता है। तो 3 का फिर बाइनरी आप लोगों ने लेना होता है कि 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 होता है। तो 1 और 1 दोनों कैरी होंगे, तो एक 1 एक के ऊपर चला जाएगा, दूसरा 1 दूसरे के ऊपर चला जाएगा, दूसरे कॉलम के ऊपर। तो ये मेथड भी आप लोगों ने सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ एडिशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिस तरह मैंने डेसिमल में समझाया हुआ था, एग्जैक्टली वही मेथड यहाँ पे रिपीट होगा। लेट्स सपोज मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, 1 0 1 1, और इससे मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ 0 1 0 1। अब ये 2 बाइनरी नंबर्स मैंने ले लिए और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो चलो जी कर लो सब्ट्रैक्ट। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। 1 से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1। अब 0 से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे 0 से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो मतलब हमने कैरी यहाँ पे लेके आना है, इस 1 से यहाँ पे कैरी लेके आना है। तो यहाँ से ये 1 कैरी हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा और यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब कैरी क्या होगा असल में, तो जिस तरह मैंने डेसिमल में समझाया था कि डेसिमल का बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस होता है 10। तो हम जो कैरी लेके बारो लेके जाते हैं ना, इसको बारो कहते हैं, जो बारो हम लेके जाते हैं तो वो असल में 10 बारो हो रहा होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अब ये बाइनरी नंबर्स हैं और बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो यहाँ पे जो बारो में आएगा वो क्या आएगा, वो हमेशा 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो बारो आपने कर लिया वो क्या बारो कर लिया, 2 बारो कर लिया। यही पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। अब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा आंसर में, 1 आ जाएगा। और यहाँ 0 और 0 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 0 आ जाएगा। 0 लिखना है या नहीं लिखना वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो ये मेरे पास बन गया आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप लोगों को और भी आसानी होगी। एक और एग्जांपल, तो 2 नंबर में एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ 1 0 0 1, और इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ 0 1 1 0, दोनों बाइनरी नंबर्स हैं। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जिस तरह से पहले वाला किया था बिल्कुल इस तरह से करेंगे। 1 - 0 इज 1। अब 0 से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता,
तो मैंने यहाँ से 12 लेना है, यहाँ से 12 लेना था, लेकिन ये तो खुद ही 0 है, तो मैं यहाँ से किस तरह 12 ले सकता हूँ, क्योंकि 0 से तो 12 मैं ले नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि मैंने पहले इस वाले 1 से यहाँ पे 12 लेना होगा, फिर इससे मैंने यहाँ पे 12 लेना होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो किस तरह लेंगे, तो यहाँ से 12 चला जाएगा 1, तो ये तो 0 रह जाएगा। अब मैंने समझाया कि बाइनरी है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 12 में हमेशा क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो ये 2 बन गया, ये आ गया 2। लेकिन इसको 12, तो इसको भी ज़रूरत है 12 की, तो यहाँ से 1 चला जाएगा, तो ये रह जाएगा 1, और यहाँ पे क्या 12 में आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा, 2। बस ये बात ज़हन में रखनी है कि हमेशा 2 ही 12 में जाएगा। अब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, तो आ जाएगा 1 आंसर में, और यहाँ पे 1 रह गया था, तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा 0, और यहाँ पे 0 और 0 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये थी हमारे पास बाइनरी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को समझ आ गई है और ये वीडियो भी पसंद आ गई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और काइंडली अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना यार, क्या जाता है आप लोगों का, सही है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।